हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन पेपर्स में प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, जो हमारी हेल्प करेंगे आगे जो आने वाला सीटेट है उसमें। सीटेट 2023 के अगस्त में है, तो उसके लिए प्रिपरेशन आप सभी कर रहे होंगे। तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाई हूँ, होपफुली आपको समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके या किन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। कहना चाह रहा है कि स्टूडेंट्स में डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। तो जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, किन के लिए, किन चीज़ों के लिए संवेदनशील होना चाहिए, उसे लीनियंट रहना चाहिए। तो उसके लिए दो आपको दे रखे हैं कैटेगरी। पहली कैटेगरी है संज्ञानात्मक क्षमताओं, यानी कि जो उनकी वो है एबिलिटी हैं, क्षमताएं हैं, और सीखने के स्तर पर आधारित विभिन्नताएं। देखिए, सीखने के स्तर पर आधारित विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं सब बच्चों में। कोई जल्दी कैच कर लेता है, कोई देर से कैच करता है, कोई समझने में मतलब कोई एक क्वेश्चन समझाने के बाद बाकी के क्वेश्चन खुद कर लेता है, कोई बच्चा एक क्वेश्चन समझाने के बाद दोबारा उस क्वेश्चन को पूछता है। तो अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में। तो यस, ये जो ऑप्शन आपको दिया है, इसके लिए टीचर को संवेदनशील होना चाहिए। जो बच्चा जिस तरीके का है, जिस तरीके के उसकी लर्निंग पावर है, लर्निंग एबिलिटी है, उसको उसी तरीके से समझाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसको स्ट्रिक्टली हैंडल करेगा, मतलब उसको प्यार से नहीं समझाएगा, सिर्फ डांटेगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यस, पहला ऑप्शन तो संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पहले ऑप्शन में तो उसको थोड़ा सा वो करना चाहिए, उसको थोड़ा सा मतलब प्यार से उसे समझाना चाहिए। जो डिफरेंट बच्चे जिस तरीके से किसी बच्चे को आप समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, अलग अलग जो हमारे लर्निंग एड्स हैं उनका यूज़ करके मतलब जो डिफरेंट लेवल के बच्चे हैं उनको उसी तरीके से टैकल करना चाहिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट है मतलब कंडीशन, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। देखिए, आपको पता है हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, भाषा अलग अलग बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट जाति के लोग हैं। तो ये सारी विविधताएं आपको देखने को मिलती हैं। तो इस आधार पे भी टीचर को संवेदनशील ही रहना चाहिए, मतलब डिफरेंस नहीं करना चाहिए बच्चों में कि जो अपर कास्ट के बच्चे हैं उनके लिए अलग उसको ट्रीट करता है अलग तरीके से, और जो लोअर कास्ट के हैं उसे अलग तरीके से ट्रीट करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो ये सेकंड वाला जो है कंडीशन, वो भी मुझे वो भी आपको पता चल रहा होगा कि उसमें भी शिक्षक को, टीचर को बच्चों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। तो आई थिंक दोनों सही लगते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपको ऑप्शन दे रखे, देखो ऑप्शन कंफ्यूजिंग देता है इसमें, ऐसा मतलब आपको दोनों जो कंडीशंस दी हैं क्वेश्चन में उसे ध्यान से पढ़ के समझना है कि उसमें से पहली सही है, दूसरी सही है, दोनों सही है। वो आपको अपने दिमाग में लगाना है, उस सिचुएशन को क्रिएट करना है। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सीटेट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर टीचर और स्टूडेंट में से किसी को सुप्रीम माना गया, आपको पता है हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो बाल केंद्रित है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड है। तो हमेशा जो भी पक्ष लिया जाएगा वो हमेशा बच्चे की तरफ ही करा जाता है। जो आपका एक तरह से झुकाव है बच्चे की तरफ है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें टीचर और बच्चे में से किसी एक को सही बोले तो वो हमेशा जो बालक होता है उसी के लिए कंडीशन रखता है कि उसी को आपको समझना है। टीचर उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करेगा, ठीक है। टीचर के अकॉर्डिंग नहीं बच्चा बदलेगा, बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर को अपनी एबिलिटी और अपने समझाने का तरीका वो करना पड़ेगा। तो इसमें आपको ऑप्शन 4 दिए हैं, केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों, ना तो एक और ना दो, और केवल एक। तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही क्वेश्चन के जो कंडीशंस थी उसमें दोनों कंडीशन में आपको इस तरीके की सिचुएशन दे रखी है कि उसके लिए एक टीचर को संवेदनशील होने की आवश्यकता है।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। अगर आप बताइए, अगर सिर्फ हम पेंसिल और पेपर का यूज करके किसी बच्चे को जज कर लें, किसी बच्चे को बता दें, तो वो कैसा आकलन होगा? पहला ऑप्शन है समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, दूसरा है निरंतर मूल्यांकन, तीसरा सकल आकलन को बढ़ावा देता है, चौथा आकलन को सीमित कर देता है। देखिए इसमें कोई पहला ऑप्शन समग्र मूल्यांकन तो होता नहीं, ऑल ओवर हम उसका इवैल्यूएशन नहीं कर रहे और रेगुलर बेसिस पे भी नहीं कर रहे कागज पेंसिल से, और थर्ड सकल आकलन भी नहीं है, फोर्थ है आकलन को सीमित कर देता है, मतलब जो उसका इवैल्यूएशन है वो एक लिमिट में हो जाता है। कागज पेंसिल के थ्रू आप नहीं बता सकते कि बच्चा एबिलिटी इसमें है या करने की नहीं है, उसके लिए आपको उसे इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ थर्ड इज माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। बधिर मतलब जो जिसे सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं देता, बधिर बच्चा है, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है। देखिए उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है, और सेकेंड है बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बिठाए। तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि बच्चे को डांटना तो अलाउ ही नहीं है। थर्ड है विद्यालय सलाहकार से आग्रह करे कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात करे तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। ऐसा हो सकता है? आप बताइए कि कोई टीचर बच्चे को हटाने के लिए बोलेगी? नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। फोर्थ वन इज वह बच्चे को उस स्थान पर बिठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देखे। आप सभी को समझ में आ रहा है क्योंकि ये ऑप्शन बच्चे के पक्ष में है और ये उसको ये समझा रहा है कि मतलब उसको ऐसी जगह दे जहाँ से वो इजीली समझ सके। अगर वो मतलब सुन नहीं सकता तो वो लिपसिंग से या उसके शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव से समझ सके कि वो क्या कहना चाह रही है। तो इसका आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट इज एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। जो एक टीचर होता है, जो हमारी सोसाइटी है उसमें वंचित वर्ग के बच्चों की अब आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कैसे? उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बिठाकर, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, पूरा पढ़ लेते हैं, ताकि वे अन्य बच्चों को मेल जोल ना करें। ऐसा हमारी शिक्षा पद्धति नहीं कहती है। हमारी शिक्षा पद्धति समावेशी शिक्षा पर जोर देती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकेंड है अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर, तो ये भी गलत होगा। सहानुभूति यहाँ किसी को नहीं दिखानी होती, सबको इक्वली बैलेंस करके चलना होता है। थर्ड इज कक्ष में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, यानी कि जो हमारी क्लास है उसमें बच्चे की मतलब बच्चे को जिस तरीके का चाहिए, जिस तरीके की टीचिंग मेथड चाहिए या टीचिंग एड्स उसको चाहिए जिससे वो इजीली समझ सके किसी भी, उसके अकॉर्डिंग करके इस ऑप्शन को भी स्किप करके आगे बढ़ते हैं। उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, तो ये भी गलत होगा। विद्यालय में कार्य करने के लिए तो नहीं कहेंगे आप वंचित वर्गों को पढ़ने आ रहे हैं तो इसका आंसर होगा थर्ड, जिसमें हमें कहा गया है कि बच्चे की आवश्यकता अनुसार हम उसी शिक्षण कौशल का उपयोग करेंगे जो उसके लिए आवश्यकता के लिए ज़रूरी है। तो वंचित वर्ग के लिए शिक्षक क्या करेगा? उसकी आवश्यकता अनुसार शिक्षण कौशल को यूज़ करेगा। और लास्ट इज अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, जो हमारे लर्निंग क्या कह सकते हैं, निर्योग्यता मतलब जिनकी योग्यता नहीं है, लर्निंग वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते क्या? जिनमें लर्निंग कैपेसिटी नहीं है वो कुछ भी नहीं सीख सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। कोई भी बच्चा, चाहे किसी को पढ़ना लिखना ना आता हो, वो किसी ना किसी फील्ड में ज़रूर होता है, किसी ना किसी आर्ट उसकी होती है, कला में होता है, नहीं तो वो खेल कूद में होता है, तो कोई ना कोई टैलेंट बच्चे में ज़रूर होता है। तो पहला तो बिल्कुल गलत है ऑप्शन। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, और थर्ड इज बहुत सक्रिय होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, और बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। देखो बहुत सक्रिय भी नहीं होते भाई, किसी में कोई डिसेबिलिटी है तो ये तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा सक्रिय एक्टिव है तो फिर डिसेबिलिटी तो हम कहेंगे ही नहीं उसमें, ठीक है। फोर्थ है बहुत बुद्धिमान भी नहीं कहेंगे जब हम डिसेबिलिटी बोल रहे हैं, तो डिसेबिलिटी वर्ड यूज़ होता है कि बच्चे में कुछ ना कुछ है कमी, वो एक तरीके से स्पेशल बच्चे होते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि वो अधिगम के कुछ पक्षों, लर्निंग के कुछ
जो पक्ष हैं उस पर संघर्ष करता है, उनमें मतलब एक तरीके से कोशिश करनी होती है इसे बहुत ज़्यादा, जिससे वो अपनी निर्योग्यता को योग्यता में कन्वर्ट कर सके। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड थे, और ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।